दिल्ली के मालवीय नगर के फ्लरिश स्टे होटल में बुधवार को आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 17 विदेशी नागरिक हैं जो बांग्लादेश और अफ्रीकी देशों के हैं। दिल्ली फायर सर्विस और स्थानीय लोगों के मुताबिक मालवीय नगर में मौजूद इस होटल के रेस्टोरेंट में सुबह 8:50 पर आग लगी। आग ऊपरी मंजिलों पर बने कमरों और बेसमेंट तक पहुंच गई। वहीं हादसे के वीडियो में कुछ लोग जान बचाने के लिए जलती हुई इमारत की तीसरी चौथी मंजिल से कूदते नजर आ रहे हैं। इन्हें बचाने के लिए स्थानीय लोगों ने जमीन पर गद्दे भी बिछाए थे। बेसमेंट से भी 6 से ज्यादा लोगों को निकाला गया। 40 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। कई लोगों की हालत गंभीर है। मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। सरकार की तरफ से आरोपी होटल मालिक पर कड़ी कार्रवाई की बात कही जा रही है। मौके पर एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन सत्य शर्मा और दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद पहुंचे और घटना का जायजा लिया। देखिए वहाँ पर आप देख रहे हैं ग्राउंड पे हमने देखा इतने सारे लोगों का जो जले हैं वो सब देखा है। वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो जो आगे से ऐसा हादसा ना उसके लिए जांच के बाद ही कुछ मामले पर विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है। विपक्ष कह रहा है कि देरी की वजह से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। सुनिए। मैं तो देखो मॉर्निंग से यही था। मैं बीच में कोर्ट गया था, एक मैटर था, लेकिन मैं ये देख पा रहा हूँ कि रिस्पॉन्स टाइम क्यों नहीं ठीक था। आप सोचिए, थोड़ा तनिक दिमाग पे जोर डालिए। यहाँ तो एक बिल्डिंग में आग लगी, खुदा ने खास्ता अगर मैक्स में आग लग जाए जहाँ हजारों की संख्या में लोग रहते हैं, इंटरनेशनल पेशेंट्स हैं, कभी कभी तो मंत्री भी यहाँ आते हैं, तो क्या होगा। 1 घंटा लेट रिस्पॉन्स के कारण ये कैजुअलिटी ज्यादा हुई है। शुक्र है कि क्षेत्र के लोगों ने गद्दे बिछाए, अपनी जान जोखिम में डाली। कई बच्चों को सीपीआर देना आता था, उन्होंने अपने मुंह से सीपीआर दिया है। और एक बात आपके चैनल से लोगों को कह दूं, देश को कह दूं, कि जो पार्टी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, आज वो इस बात का संज्ञान लेगी कि मेरे क्षेत्र के मुस्लिम साथियों ने सीपीआर दिया बगैर ये जाने कि किसको दे रहे हैं, हिंदू को दे रहे हैं कि मुसलमान को दे रहे हैं। ये वो कहते हैं ना, बाद में रोने से का क्या फायदा। वो बेचारे कहाँ सीढ़ियों से आए जिनको आग लगी हुई है, तो जल गए हैं, ऊपर रह रहे हैं। ये तीसरा मौका है जब मैं यहाँ आई हूँ इस परिस्थिति में। तो भैया इसके ऊपर अनुशासन और शासन सभी की जिम्मेवारी है कि कानून का उल्लंघन नहीं हो। कानून का उल्लंघन होगा तो इतनी ऊपर से सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते उतर कर आएंगे, क्या होगा। जबकि मैक्स हॉस्पिटल के ग्रुप मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर संदीप बुद्धिराजा ने बताया कि अभी घायलों की स्थिति क्या है। माइनर बर्न्स हैं सबके, ज्यादा डीप बर्न्स नहीं है। एक पेशेंट था जिसके 20-25% से ऊपर बर्न्स थे, वो वेंटिलेटर पे था पेशेंट, तो उसको हमने सफदरजंग के बर्न्स वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। 5 पेशेंट स्टेबल थे, माइनर इंजरीज के साथ आए थे, तो उनको इनिशियल फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देके वो डिस्चार्ज हो गए हैं। जो पेशेंट्स बेसिकली 2-3 तरह की इंजरीज थी प्रेडोमिनेंटली। एक जैसे मैंने कहा लंग्स की इंजरी थी एस्फिक्सिएशन वाली, सेकंड माइनर बर्न्स, और तीसरी बोन्स इंजरी। बिकॉज काफ़ी पेशेंट्स ने क्लेम किया कि वो ऊपर बिल्डिंग से उन्होंने जंप किया था, तो जिसकी वजह से फ्रैक्चर्स थे, लॉन्ग बोन फ्रैक्चर्स थे, पेल्विक बोन फ्रैक्चर था। एक पेशेंट का स्पाइनल इंजरी है जिसकी सर्जरी हो रही है न्यूरो सर्जरी में। तो अब पूरी कोशिश चल रही है कि जो पेशेंट्स एडमिटेड हैं आईसीयू में वेंटिलेटर पे और विदाउट वेंटिलेटर, कि उनकी पूरी मेहनत कर रहे हैं उस पर। जानकारी के मुताबिक आग 6 मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर बने B&B रेस्टोरेंट में लगी। कुछ ही देर बाद आग होटल में ऊपर की तरफ फैलती चली गई। ये होटल दिल्ली के प्रेस एनक्लेव रोड पर है। यहीं पर मैक्स हॉस्पिटल और एम्स भी हैं। बताया जा रहा है कि इन अस्पतालों में इलाज कराने आने वालों के परिजन भी इस होटल में रुका करते थे। इस घटना के बाद जो बड़ी बात निकलकर सामने आई वो ये थी कि होटल में 6 कमरे बनाने की परमिशन थी, लेकिन बने 25 कमरे थे, जबकि होटल के पास फायर एनओसी भी नहीं था। मतलब ये हादसा शायद नहीं होता अगर मानकों के हिसाब से होटल बना होता या फिर मानकों का पालन किया गया होता।